अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिन लोगों ने वीडियो का उन्वान पढ़कर ये सोचा कि आज तो कुछ शरारत होने वाली है, तो जरा संभल जाएं। ये वीडियो किसी शरारत या बेहयाई के लिए नहीं, बल्कि खालिस्तन इल्म और आगाही के लिए है। क्योंकि जब हम जिस्मानी और जहनी सेहत के बारे में बात नहीं करते तो गलत फहमियां जन्म लेती हैं। तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसका जवाब बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मगर पूछने से झिझकते हैं। औरत को हम बस्तरी के दौरान तस्कीन हासिल करने में कितना वक्त लगता है? चलिए बात शुरू करते हैं, थोड़े मजाह, थोड़ी साइंस और थोड़े संजीदगी के साथ। अब जरा तसव्वुर करें कि एक शौहर बीवी से पूछता है, तुम्हें कितना वक्त लगता है? और बीवी जवाब देती है, ये तो तुम्हारी कारकर्दगी पर मुनहसर है। अब संजीदगी से बात करते हैं। औरत के जिस्म का निज़ाम मर्दों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। मर्द उमूमन जल्द तस्कीन हासिल कर लेते हैं, जबकि औरत के लिए ये अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती होता है। साइंस के मुताबिक औरत के दिमाग और जिस्म दोनों को एक दूसरे के साथ हम आहंग होने में वक्त लगता है। अगर औरत जहनी दबाव में हो, शर्मिंदगी या घबराहट महसूस करे, तो चाहे माहौल कितना ही प्रकीफ हो, वो सुकून महसूस नहीं कर पाती। यानी औरत के लिए सबसे अहम चीज एतमाद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ है। औरत की तस्कीन या खुशी के लम्हे तक पहुंचने का वक्त औसतन 10 से 20 मिनट तक हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये कोई फार्मूला नहीं है। हर औरत मुख्तलिफ है। कुछ को कम वक्त लगता है, कुछ को ज्यादा, और कुछ के लिए ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक जज्बाती तस्कीन का हिस्सा है। ये फर्क क्यों आता है? उसकी कई वजूहात हैं। 1, औरत का जिस्म मर्द के मुकाबले में ज्यादा हसास होता है और उसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रफ्तार से रद्द-अमल जाहिर करते हैं। 2, औरत के दिमाग में वो हार्मोन्स जो खुशी, एतमाद और सुकून पैदा करते हैं, उनके फ़आल होने में वक्त लगता है। 3, अगर औरत के ताल्लुक में मोहब्बत, गुफ्तगू और जज्बाती क़रबत की कमी हो तो उसका असर बुराह रासत जिस्म पर पड़ता है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि औरत के लिए इब्तदाई जज्बाती और जिस्मानी तौजा का मरहला सबसे अहम है। अगर इस मरहले में वक्त, नरमी और गुफ्तगू शामिल हो तो औरत ज्यादा जल्द मुतमईन होती है। एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, औरत की खुशी का इन्हिसार किसी मखसूस मिनट या सेकंड पर नहीं बल्कि माहौल और ताल्लुक की मयार पर है। एक दिलचस्प तहकीक के मुताबिक औरत की जहनी हालत 37% तक उसके जिस्मानी रद्द-अमल को मुतासिर करती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि औरत को तस्कीन तक पहुंचने के लिए मखसूस हरकत या तकनीक की जरूरत होती है। साइंस कहती है कि उस्ल राज जिस्मानी से ज्यादा जज्बाती तफहीम में है। अगर रिश्ता सिर्फ एक रस्म या जल्दी खत्म होने वाला अमल बन जाए तो औरत के लिए वो खुशी मुमकिन नहीं होती। एक और दिलचस्प नुक्ता ये है कि औरत के लिए तस्कीन के दौरान जिस्म में जो तब्दीलियां आती हैं वो मर्दों से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। ये कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक खूबसूरत तफावत है जिसे समझना दोनों शराकत दारों के ताल्लुक को मजबूत बना सकता है। एक लड़की की कहानी गौर से सुना। मैंने एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले आया। ये एक बहुत शानदार कमरा था जिसमें एक बहुत ही अम्दा लिबास बिछा हुआ था। यहाँ मेरे साथ बैठो। वो लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कह रहा था, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बिल आखिर ये दिन आ पहुंचा। मैं चाहता था कि पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ एक कमरे में गुजारूं, और देखो तुम मेरे पास हो। हम दोनों अकेले हैं और कमरा भी खाली है। मैं इन लम्हात को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हात बनाना चाहता हूँ। वो लड़की बोली, मैं भी उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं भी हमेशा हमेशा के लिए तुम में समना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में भर लो और मुझे हमेशा के लिए अपना लो। मैंने कहा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो शुरू करते हैं। वो लड़की बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है कर लो। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो, मुझे भी अच्छी तरह सुकून पहुँचाओ। खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की सैर कराओ। ये कहकर मैं उसे लिटाने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने फौरन अपना दुपट्टा दरस्त किया और उठकर बैठ गई, और मैं भी एकदम हैरान और परेशान हो गया कि उस वक्त गेट पर कौन आया था। मैंने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देखकर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। फिर मैं आया, अपने कपड़े दरस्त किए और गेट पर आया तो देखा हमारी पड़ोसी लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी और वो अभी अभी जवान हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसका सीना बड़ा था और वो दूध की तरह सफेद थी। मैंने कहा, जी क्या बात है, सब खैरियत है? वो बोली,
आंटी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूँ। उसने बिरयानी की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उससे बिरयानी ली। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेटें खाली करके देता हूँ। उसने मुझसे कहा, मैं खाला से मिल लूं। मैंने कहा, घर में कोई नहीं है। हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, तो सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेले हूँ। फिर वो लड़की बोली, ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। वो एकदम अंदर आने लगी। उसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में एक लड़की मौजूद है जो इस लड़की से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, और मैं और पहली लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, और आज मैं पहली लड़की का काम खत्म करने वाला था। अब ये दरमियान में पड़ोसी लड़की भी आ गई थी। अब जैसे ही पड़ोसी लड़की गेट से अंदर आने लगी तो मैंने कहा, घर में मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, तुम्हारा उस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है, वो कुछ गलत ना समझ लें। तुम ऐसा करो कि 1 घंटे बाद आना, तब चले जाएंगे, और घर वालों से कहकर आना कि मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो पड़ोसी लड़की बोली, ठीक है, मैं 1 नहीं 2 घंटे बाद आऊंगी। और फिर पड़ोसी लड़की चली गई। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले उस पहली लड़की को लटाता हूँ, उसके बाद अगर पड़ोसी लड़की आ गई तो उसका भी काम खत्म कर दूंगा। फिर मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने पहली लड़की से कहा, पहले ये बिरयानी खाते हैं या हम लोग अपना काम करें? पहली लड़की बोली, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने पहली लड़की से कहा, ये हमारी पड़ोसी खाला ने बिरयानी भिजवाई है, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसन है। फिर मैंने कहा, आ जाओ, पहले बिरयानी खाते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई, और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा, रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। पहली लड़की बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर मैं पहली लड़की के साथ खेलने लगा, और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ ले लिया, और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उसका भी पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था। हम दोनों इस काम में नए थे। थोड़ी मुश्किल उसे भी हुई, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई, थोड़ी तकलीफ उसे भी हुई, थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है। फिर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर मैंने कहा, आज के लिए इतना काफी है, फिर जब मौके मिलेगा तो तुम्हें बलू लूंगा अपने घर। और फिर पहली लड़की चली गई। मैं बस नहा धोकर ताजा दम होकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पड़ोसी लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, आ जाओ। वो लड़की अंदर आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे दोस्त चले गए हैं? मैंने कहा, हाँ, वो चले गए हैं। और फिर मैं पड़ोसी लड़की को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने पहली लड़की को लटाया था और उसका काम खत्म किया था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं पड़ोसी लड़की के साथ शुरू हो गया। पड़ोसी लड़की काफी शिद्दत से मुझे पसंद करती थी। इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छे मौका की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब चौंकि मैं पहली लड़की के साथ कर चुका था, तो दूसरी बार हमेशा लंबा चलता है। अब मैं थोड़ा आराम से कर रहा था ताकि थोड़ा लंबा जा सकूं। और इस पड़ोसी लड़की का भी पहली बार था। पहले तो वो काफी तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर उसे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा, और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा, और फिर 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता पड़ोसी लड़की का काम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है कि पहली लड़की से भी जल्द उसका काम खत्म हो गया था। और फिर मैं बेहाल होकर पड़ा रहा, क्योंकि मैंने 2 बार क्या था, इसलिए मैं ज्यादा थक गया था। और फिर पड़ोसी लड़की मुझसे कहने लगी, जब भी तुम्हारे पास वक्त हो मुझे बुला लिया करो, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और फिर यही होने लगा, कभी पहली लड़की तो कभी पड़ोसी लड़की, कभी पहली लड़की तो कभी पड़ोसी लड़की। मैं इन दोनों के साथ बहुत एंजॉय करता था, दोनों मेरे साथ बहुत एंजॉय करती थी। फिर एक दिन पहली लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई, और फिर पड़ोसी लड़की आती थी मुझसे मिलने। और तकरीबन 1 साल बाद मैंने घर वालों को पड़ोसी लड़की के घर भेजा, और पड़ोसी लड़की से मेरी शादी हो गई।